Assalamualaikum everyone. Welcome to our YouTube channel, Avira and Nabil, and welcome to another video. A requested one. Yes. तो हम ऑलरेडी अपनी लव स्टोरी पुरानी वीडियो में शेयर कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, गो वॉच इट, यू विल लव इट. इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी गुड. आपको ऐसा लगेगा आप किसी मूवी की स्टोरी सुन रहे हैं. Yes. Trust us on that. तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हमने हमारे पेरेंट्स को कैसे मनाया. बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन. हमें आधे से लोग आके बोलते हैं भाई आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं और आप लोगों की लव मैरिज हो गई है, हर किसी की नहीं होती है. यू गाइस आर वेरी लकी. और आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया. हमारे पेरेंट्स तो नहीं मानते हैं, देसी हाउस होल्ड में तो पेरेंट्स नहीं मानते लव मैरिज के लिए. तो हम आपके इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में देंगे. Yes. तो वीडियो एंड तक देखें और डू नॉट फॉरगेट टू Like, share and subscribe. Please Yes. यार कर ले भाई, कब करेगा? सही है. नहीं, ठीक है, बस ठीक है, कोई बात नहीं. Let's just start the video. तो we're gonna start इस चीज से कि भाई हमने घर वालों को कैसे मनाया था. आप लोगों की फैमिली नहीं मानती है लव मैरिज के लिए. हम लोगों ने कैसे मना लिया था, क्या सीन था, हम आपको सब बताते हैं. तो एक सब point- बताएंगे. सब रखो, धीरज रखो, शांति तो रखो ही रखो. सबसे पहली चीज ये थी कि हम लोग जब यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े थे, हम अपनी ऑलरेडी लव स्टोरी वाली वीडियो में बता चुके हैं ये बात कि हम लोग सेम स्कूल में साथ थे. Yes. ठीक है. पर ऑब्वियसली तब हमसे दोस्त थे. और जब हम यूनिवर्सिटी हमारी जब चल रही थी, हमारी जब दोबारा बात शुरू हुई, अपनी यूनिवर्सिटी में था, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में थी, तो उसमें ये सीन था कि एक पॉइंट पे हमारा घर में पता चल गया था. हमारे घर वालों को पता चल गया था कि भाई ये तो कोई सीन चल रहा है. ठीक है. बिकॉज संभालो अपने लड़कों को, संभालो अपनी लड़कियों को. मेरे घर में ना इसका आना जाना बहुत फ्रीक्वेंट Yes. था. ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. माई फैमिली रियली लाइक्ड हिम और ये मेरे असाइनमेंट्स में, मेरे काम में, सब चीजों में बहुत हेल्प करता था. बट एक पॉइंट पे अगेन देसी हाउस से ही हम भी हैं, तो ब्राउन फैमिलीज. ब्राउन फैमिलीज. तो उन्हें जब ये वाली चीज फील हुई कि देयर इज समथिंग हैपनिंग, तो उन लोगों ने हमसे पूछा. अब उस पॉइंट पे ना ऑब्वियसली हमसे क्या पूछा गया, क्या चल रहा भाई. हाँ, और क्या? हमें नहीं पता कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसा सीन है. बट एक चीज हमें कंफर्म थी दैट वी वांट टू बी टुगेदर. यस. तो हमने बोला हमारे घर वालों से कि भाई हम शादी करना चाहते हैं. मैं मतलब मेरा यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर चल रहा था, फर्स्ट ईयर चल रहा था. सेकंड ईयर. फर्स्ट ईयर चल रहा था. कोविड का टाइम था ना, तो First year चल रहा था. हाँ, फर्स्ट ईयर था इसका. मेरी यूनिवर्सिटी तब स्टार्ट हुई थी और इसका ऑलमोस्ट थर्ड ईयर चल रहा था. नहीं, मेरा तो लास्ट ईयर था. तुम्हारा लास्ट ईयर चल रहा Yes. था. तो उस टाइम पे ये सीन हुआ कि तब जब हमारे घर पे पता चला और उन्होंने जब हमसे पूछा तो हमने बोला भाई शादी करनी है. तो ऑब्वियसली हमारे घर वालों का भी दिमाग अचानक से वही हुआ कि हो क्या तुम लोग, हो कौन तुम अभी, शादी करोगे. तो क्योंकि ना मैं प्रॉपर्ली स्टेबल था उस टाइम पे, ना ये स्टेबल थी. ना मैं कुछ कर रही थी और Yes. ये जॉब कर रहा था ऑब्वियसली, लेकिन पढ़ भी रहा था साथ Yes. साथ. और मैं उस टाइम सिर्फ पढ़ाई कर रही थी. तो हमारे घर वाले ने बोला और सेकेंडली मेरी तरफ से एक ये भी पॉइंट था कि बहुत अक्सर ये होता है ना फैमिली में कि आप सबसे छोटे होते घर में, आपसे बड़े भाई बहन वगैरह जो है उनकी शादी हुई भी नहीं होती, तो वो आपकी शादी कैसे कर दें. वो तो मेरे घर में भी था. Yes. दैट वाज द Exactly. सेम सिचुएशन मेरे लेकिन घर में. आप मेरी हाँ, बहन की शादी हुई थी. बहन की शादी हुई थी. मुझसे बड़े एक भाई की शादी नहीं हुई थी, तो ऑब्वियसली उनकी शादी पहले होनी थी, देन मेरी शादी होनी थी. यस. तो अब उसमें सीन ये हुआ कि हमारे घर वाले ने जब ये बात बोली कि भाई तुम लोग हो क्या, अभी ऐसा कोई सीन नहीं हो सकता और तुम लोगों को अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है. तो ऑब्वियसली दैट्स वेरी ऑब्वियस कि Yes. उस एज में आपके जज्बात बहुत पीक पे होते हैं. हमारे साथ भी ये हुआ था कि हमारी तो दुनिया पलट गई कि अब ये क्या हो गया? ये क्या सीन है. अब तो मतलब हमारा तो कोई ये तो ऑफ सीन हो गया. तो थोड़ा हम भी ऑब्वियसली पैनिक किए, हमें समझ में नहीं आई चीजें. हमने थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश की अपने घर वालों को, वो लोग नहीं माने. और उस पॉइंट पे ना एक एट सम पॉइंट हम लोगों को रियलाइज हुआ कि चलो ठीक है, अभी ठीक. छोड़ देते हैं. लेट्स गो विद द फ्लो. आज हमारे घर वाले बोल रहे हैं अभी फिलहाल कि भाई नहीं, तुम लोगों को पढ़ाई पे फोकस करना है, Yes. ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा है, तुम लोग कुछ भी नहीं हो. तो हमने सोचा कि भाई ठीक है, लेट्स जस्ट फोकस ऑन आवर करियर्स. तो मैंने अपनी पढ़ाई पे फुल फोकस रखा, इसने अपनी जॉब और पढ़ाई दोनों पे साथ साथ फोकस करना शुरू किया. अब उस टाइम पे ना हम लोगों ने ये चीज हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि मेजोरिटी टीनेजर्स, मेजोरिटी यूनिवर्सिटी गोइंग जो लोग होते हैं, उनका रिलेशनशिप होता है, वो घर में बताते हैं, घर वाले नहीं मानते.
जज्बाती हो जाते हैं फुल। आपने जज्बाती नहीं होना होता। देखो एक चीज आपको समझना जरूरी है, जो इंसान आपके नसीब में है वो आपको मिल के रहेगा। आपको मिलके रहेगा। आप चाहे उसके लिए आप काटो पीटो रो धो, अगर वो नसीब में नहीं है कुछ भी कर लो नहीं मिलेगा, अगर नसीब में है जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो हम लोगों ने अपने अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया, हमने अपने अपने काम शुरू कर दिए, एंड उसके साथ साथ ऑब्वियसली नबील ने अपने काम में बहुत अच्छा ग्रो करना शुरू किया। इसकी जॉब बहुत अच्छे एक पोजीशन पे आ गया ये। मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब की, अब फिर जॉब के बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने उस पर काम किया, देन आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन, और इस तरह करते करते हम दोनों अपने अपने स्टेजेस पे इंडिपेंडेंट होते गए। एग्जैक्टली। और हमने इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में ना अपने पेरेंट्स को बिल्कुल पेन नहीं किया बार बार जाके और ना भनक पड़ने दी कि भाई कोई सीन है कुछ। हम लोग बस चुप कर गए थे, हमने बोला घर में ये कोई सीन नहीं होगा, हमारा आना जाना हमारा मिलना जुलना हमने सब ऑफ कर दिया था। बिकॉज हम अपने पेरेंट्स को बार बार तंग नहीं करते रहे कि यार क्या सीन है, देखिए हम कर रहे हैं ये आपने ये नहीं करना होता है। आपने वो एक अच्छी स्पेस क्रिएट कर देनी होती है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू प्रूव आवरसेल्व्स, कि जब एक पॉइंट पे हमारे पेरेंट्स को ये रियलाइज हो जाए कि ठीक है संभाल सकते हैं ये अपनी जिंदगी, दे आर इंडिपेंडेंट इनफ नाउ। तो जब मेरा ग्रेजुएशन बिल्कुल एंड होने वाला था, मेरे थीसिस के आई थिंक 1 महीने पहले की बात है, तो उस पॉइंट पे माय फैमिली आस्क्ड मी कि भाई अब क्या सीन है तुम्हारा, अब तुमने क्या करना है, तुम्हें आगे मास्टर्स करने के लिए बाहर जाना है या तुम्हारा दिमाग शादी की तरफ है। ऑब्वियसली इसके थोड़ा सा घर वाले चाहते थे कि अभी और टाइम लगाए और अपना मास्टर्स कंप्लीट करे जाकर बाहर, लेकिन which was a very genuine thing I think यार। Exactly. देखो हमारे पेरेंट्स ने ना उस टाइम पे जब हमने बोला तब उन्होंने हमारी शादी नहीं करा दी या एक्सेप्ट नहीं कर लिया, वो इसलिए नहीं किया कि वो हमारे दुश्मन है। यस। आपके पेरेंट्स आपके घर वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको उठा के एक कुएं में नहीं गिरा सकते। आप आप दोनों किसी स्टेज पे ही नहीं हो, आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते। आपके पेरेंट्स ने पूरी जिंदगी लगा के आपको एक पॉइंट पे पहुंचाया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको अच्छी जिंदगी दी, और अब वो उठा के आपको अचानक से कुएं में तो नहीं फेंक देंगे ना कि चलो ठीक है तुम्हें पसंद है जाओ कर लो शादी। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि यार कर लेते हैं शादी, बाकी नसीब से हो जाएगा जो होगा। ठीक है, नसीब इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। नसीब बिल्कुल आपका नसीब है, और आपका नसीब दुआओं से बदलता भी है। बट एट दैट पॉइंट आपको ये भी देखना है कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि आप नसीब के चक्कर में, ये नहीं है कि आप घर में बैठ जाओ भाई नसीब है तो मिल जाएगा मुझे, सब मिलना है, ऐसा नहीं है भाई। आपको मेहनत करनी है। यस, अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि आपको अपनी मेहनत करनी होगी, मैं अजर देने वाला हूँ, मैं अजर दूंगा उस चीज का। तो इस चीज को दिमाग में रखा करें हमेशा यार। अक्सर लोग ये नहीं सोचते कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, बस नसीब है तो हो जाएगा। तो हमें ये वाला पॉइंट तब समझ में आया कि हमारे पेरेंट्स हमारा बुरा नहीं चाह सकते, जब हम उस स्टेज पे थे कि अब हमें हमारी लाइफ का डिसीजन लेना है। तो जब मुझे पूछा गया, ऑब्वियसली मैंने नबील से जाके पूछा, मैंने भाई मैं क्या बोलूं, शुड आई गो अब्रॉड फॉर मास्टर्स और यू वांट टू मैरी? मैंने इसको वहां रोक दिया, नहीं शादी कर लेते हैं अभी सही वक्त है, शादी कर लेते हैं। नबील ने बोला एक सेकंड आओ, मेरी आंख में कुछ चला गया। मैंने ये नबील ने बोला कि भाई आई थिंक हम शादी कर लेते हैं। देखो तुम चली जाओगी, फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला सीन और बहुत मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, और इस चीज को जितना लटकाएंगे उतना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो लेट्स जस्ट टॉक टू फैमिलीज। मतलब ठीक है, मैंने अपने घर में बात की, फिर सिंपली मतलब यार शादी करनी है। उन्होंने बोला किससे करनी है, मैंने बताया नबील से करनी है। उन्होंने बोला उस वक्त मैंने अपने घर में नहीं बताया था, ये मुझे पता था मैं मना लूं अपने घर वालों को, ये मेरे घर की सोच। यस। मैंने बताया ट्रस्ट मी ऑन दिस, कोई मसला नहीं था, कोई बात नहीं हुई कि नहीं ये क्यों वो क्यों। सिंपली पूछा क्या करता है, अभी बताया क्या करता है, ठीक है पढ़ाई कंप्लीट हो गई, हाँ पढ़ाई कंप्लीट हो गई, ठीक है उसको बोलो अपने पेरेंट्स को ले आए। ये बात जब मेरी हो गई, उस टाइम ऑलरेडी मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था, बिकॉज हम एक चीज से गुजर चुके थे पहले, और हम लोग प्रिपेयर थे कि सही है जब वो टाइम आएगा दोबारा तो शायद हमें फिर से अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़े। मैंने बात करके मोटी मतलब ठीक है ना, नबील मतलब यार वो मैंने ना घर में बात कर ली, और ये मुझे बोला मैं इस पे क्या बोल रही हूँ, मैंने बोला मैंने घर में बात कर ली, तुम्हारा बता दिया, तुम अपनी फैमिली को ले आओ। एक सेकंड रुको, नहीं गाड़ी वाड़ी बता, इसने गाड़ी रोकी, इसने मुझे कॉल की, बोला क्या बोल रही हो तुम, क्या चाहती हो? मैंने बोला भाई घर में बता दिया मैंने, ये सीन हुआ है और कोई मसला नहीं है, आप अपने घर वालों को ले आए। अच्छा मुझे पहले डाइजेस्ट करने दो ये चीज, मैं अभी बाहर हूँ, मैं घर जाता हूँ सुकून से सोचता हूँ इस बारे में। फिर नबील ने जाके अपने घर में बात की। यस।
और अचानक से बम फोड़ा है मैंने इस चीज का, क्योंकि एक महीने बाद ही मेरे भाई की शादी थी। हाँ। डेट वेट सब फिक्स्ड है, हर चीज उग चुकी है। ले उससे एक महीना पहले मैं घर में ये बम फोड़ रहा हूँ, भाई मुझे शादी करनी है। अम्मी बोल रही है भाई क्या हो गया तुम्हें, अभी भाई की शादी तो होने दो, फिर हो गया ना। मैंने कहा यार देखें अब टाइम नहीं है ऐसा, लेट नहीं कर सकते, उधर बात हो गई है। मैंने दिल में ऐसा सोचा, तो ऐसा मैं अम्मी को नहीं बोल सकता था, लेकिन मैंने बड़े प्यार से इस चीज को हैंडल किया। मैंने कहा देखें ठीक है, भाई की शादी के बाद ही मेरी शादी करें, मैं आपको नहीं कह रहा कि मेरी शादी पहले करें, एटलीस्ट रस्मो रिवाज तो पूरा करें। उस पॉइंट पे आगे बात तो पक्की हाँ। करें। आई थिंक तुम्हारे Yes. घर में भी उस टाइम पे कोई मसला नहीं हुआ कोई था मसला नहीं अभी। होता। और जिस टाइम हम दोनों की ये बात हुई उसके एक हफ्ते बाद नबील की फैमिली आई Exactly. हमारे घर पे। हम लोग मिले, मतलब मेरी फैमिली नबील की फैमिली से मिली। मैं वो एक शर्मीली मासूम लड़की बन गई हूँ, बैठी हुई थी ही। तो खैर फैमिलीज की बात हुई आपस में, उस टाइम ऐसी कोई बात नहीं हुई, बस वो लोग मिले, मेरी फैमिली मिली, माई फैमिली वॉज सेटिस्फाइड, हिज फैमिली वॉज सेटिस्फाइड, ये लोग अपना चले गए। फिर इनके घर वालों ने हमें एक बार बुलाया, हम लोग गए, फिर घर वालों की बात हुई, Yes. चीजें हुई कि ठीक है दिस इज हाउ इज गोइंग टू हैपन। तो तब वहां पे ये बात हुई कि भाई क्योंकि ऑलरेडी इसके भाई की शादी होने वाली है, तो लेट्स जस्ट गेट एंगेज्ड, एक रस्म कर लेते हैं। टेक्निकली वो प्रॉपर कोई एंगेजमेंट नहीं थी, हाँ बात पक्की कर लेते हैं, एक रस्म करते हैं जिसमें हम अपने घर के खानदान के सिर्फ बड़ों को बुलाएंगे। इसके खानदान से कुछ जो मेन बड़े हैं, मेरे खानदान से जो बड़े हैं वो आएंगे और सादगी से रस्म कर लेंगे जैसे बात पक्की होती है। यस। और फिर उसका ये सीन था कि वो की इसलिए जा रही थी ताकि एक रस्म हो जाए, चीज पक्की हो गई तो फिर इसके भाई की शादी में मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया जाए इसकी फैमिली में, बिकॉज उसके हमने थोड़े टाइम बाद ही शादी करनी थी। तो हम बोला ठीक है। अब वो हमारी रस्म हुई, रस्म के बाद इसकी फैमिली में जब इसके भाई की शादी हुई तो मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया सबसे। उसके बाद हमने बॉम्ब फोड़ा कि भाई हमें शादी करनी है जल्दी। इसके घर वालों ने बोला देखो फौरन 1 महीने में तुम लोगों की अभी शादी नहीं हो सकती। हमने फिर थोड़ा वेट किया, फिर ऑब्वियसली वो वाली कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं लव मैरिज में ना। आप जब दिस इज अ वेरी हार्श रियलिटी आई एम गोना टेल यू, जब आपकी अरेंज मैरिज होती है ना तो सब कुछ आपके पेरेंट्स करते हैं, सब कुछ आपके बहन भाई करते हैं। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, लाइक यू जस्ट सिट एंड रिलैक्स, और सारी टेंशन आपके घर वालों की सारी चीजें प्लेट में हुई भी मिल जाती हैं। मेरी बहन की जब शादी हुई थी आई रिमेम्बर शी वाज नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, सब कुछ हम लोग कर रहे थे और उनको किसी चीज की टेंशन नहीं थी। इवन मेरे सारे भाइयों की, मेरे 3 बड़े भाई हैं मुझसे, उन सब में सिर्फ एक वाहिद मैं हूँ, मतलब वो 3 बड़ों को छोड़ के एक मैं हूँ जिसकी लव मैरिज है। Yes. नहीं, एक और भाई की लव मैरिज है, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा लड़खड़ा गया था। बट उस टाइम पे हमें ये रियलाइज हुआ कि जब हमारी शादी थी हर चीज हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। Yes. हर चीज में हम लोगों को सोचना था, हम दोनों को ही देखना था कि कैसे होंगी चीजें। और सबसे बड़ा प्रेशर आपके सर पे होता है फैमिलीज में कोई मसला ना हो जाए, हाँ। कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए। Yes. तो हमें ना हमें ये भी देखना था कि उसको संभालना है, उसको संभालना और है, हमें उसको बहुत संभालना डर है। था, बहुत Yes. प्रेशर था हमारे सर पे। मेरी साइड से पीपल हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सिंगल थिंग वाज मी एंड माय ब्रदर। और उसके बाद खैर रस्म के बाद जब इंट्रोड्यूस कराया गया फैमिली में मुझे, हमने डिसाइड किया, फिर शादी की डेट फिक्स होने में उसमें बैक एंड फोर्थ हुआ। Yes. इसलिए क्योंकि इसकी आधी फैमिली ने आना था एक सर्टेन टाइम पे, ऑलरेडी वो इसके भाई की शादी के लिए कुछ लोग आ रहे थे, फिर वो जाते, फिर फौरन से 1 महीने बाद वापस आते। Yes. वो जाते फिर 1 महीने बाद वापस आते सारे इसके कजन, तो वो पॉसिबल नहीं था। मेरे अब्बू ने आना था, मेरे ऑब्वियसली मेरे खानदान वालों ने आना था, उनको एक सर्टेन डेट शूट करी थी। तो इस चीज पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, बट वो भी हम दोनों ने ही संभाला था। हम दोनों आपस में लड़ रहे थे, लेकिन हम घर वालों तक चीजें नहीं जाने देते, हम आपस में लड़ रहे। इस टाइम पे तो नहीं हो सकती, ये तो टाइम ही नहीं है शादी का। मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं करनी गर्मी में शादी, मुझे सर्दियों में शादी करनी है, ये क्या मजाक चल रहा है। खैर हमने वो सारे क्योस अपने हद तक रखा, हमने कोशिश की कि उस क्योस से हमारी फैमिली ना गुजरे। तो वो सब होने के बाद जब फैमिली ने बोला कि चलो ईद पे कर लेते हैं, तो हमने कहीं डाइजेस्ट किया कि चलो ठीक है। अब हम दोनों का ना एक सबसे बड़ा मसला जो हमारे दिमाग में था, जितनी लव मैरिजेस हो रही होती हैं दे कैन रिलेट, वो ये था कि जो टाइम पीरियड होता है ना 3-4 महीने का, किसके बाद कर लेते हैं, उसमें एक बार आपकी फैमिलीज इंट्रोड्यूस हो गई तो आपका आना जाना लगा रहता है। यू नो, फिर इवेंट आता है, कोई इवेंट आया उन्होंने बुलाया, कोई इवेंट आया आपने बुलाया, उसमें जरा सी भी कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई मसला आ जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट निकल आए, कॉन्फ्लेक्स बोल दूंगी मैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट निकल आए तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। Yes. बीइंग अ ब्राइड मैं हर जगह थी,
मैंने अपनी रस्म की, जहाँ मेरी रस्म हुई थी वो जगह मैंने सेलेक्ट की थी। मैंने अपने कपड़ों की शॉपिंग खुद की थी। मैंने अपना मेकअप खुद किया था। मैं अपनी एक एक चीज खुद क्या अपना मेकअप मैंने खुद किया उससे था। पहले शॉपिंग इनके साथ सब कुछ नहीं बताना होता है। हाँ, हम लोग छुप के ना हम सारी शॉपिंग साथ कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ पहले लिख लेते हैं क्या बोलना है। ये ब्लंडर हो जाते हैं। खैर वो तो हम लोगों ने वो शॉपिंग, छोटी मोटी चीजें, हम लोग सारी चीजें ना साथ कर रहे थे। अब इस सब में बजटिंग भी मैं और नबील साथ कर रहे थे। यार इस चीज का इतना खर्चा आ रहा है, इस चीज का इतना खर्चा आ रहा है, और इस चीज में हमें इतना मैनेज करना है। ये इस टॉपिक पे हम अलग से बात करेंगे कि हमारी शादी पे टोटल कितना खर्चा आया और किसने कितना खर्चा उठाया और किस तरीके से हमने एक्सपेंसेस मैनेज किए। ये एक अलग टॉपिक है। That's a whole different topic. We will definitely make a video on that. बट खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भाई वो रस्म होने के बाद जब शादी हुई, शादी से पहले जो बैक एंड फोर्थ हो रहे थे ये वो सब हमने खुद हैंडल किए। और लव मैरिज का एक ये सीन होता है कि I am responsible for all my actions and reactions. Sorry, I am responsible for all my actions and reactions वाला सीन होता है। फिर उसके बाद वही शादी में हॉल बुक करना, ये करना वो करना। तो हमें ना इस पूरे टाइम में हमें भी, हम नॉर्मल इंसान है, हमें भी डर था घरों में कोई बात ना हो जाए, कोई चीज ऐसी ना हो जाए जो किसी को पसंद ना आए और फिर प्रॉब्लम्स हो जाए। तो उसके बाद हमारी रस्म के बाद मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मेरा थीसिस डिस्प्ले था वो हुआ। चीजें हम लोग ऐसे कर रहे थे हम लोग अपनी मर्जी से, लेकिन घर वालों को शो करवा रहे थे कि सब उनकी मर्जी से हो रहा है। हम लोगों ने बहुत ये वाली चीज। अच्छा मेरे घर में ना, क्योंकि मेरे भाई हाँ। तो ही वॉज टोटली विद मी इन एवरीथिंग। ही वॉज सपोर्टिंग मी। हमारे बहन भाई ऐसे जनरेशन के होते हैं जो आपको समझ पाते हैं, राइट। तो उनको समझ में आ रही थी ये वाली चीज। ही अंडरस्टूड कि अब शी इज मैच्योर इनफ दैट शी कैन हैंडल हर थिंग्स, शी कैन हैंडल हर लाइफ। और लाइफ पार्टनर जब उसने चूज कर ही लिया तो शी इज केपेबल ऑफ डूइंग एवरी अदर थिंग। एग्जैक्टली। अदर देन दैट मेरे घर वाले उतना ही मसला हो रहा था, क्योंकि मैं हूँ घर का सबसे छोटा। मैं भी अपने घर की सबसे छोटी। मैं इस बात पे आ रहा हूँ, आपका बॉन्ड अलग था अपने भाई के साथ, मेरे भाइयों के साथ मेरा बॉन्ड अलग था। उन्होंने कभी मुझे इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल कभी समझा ही नहीं था, क्योंकि वो घर का छोटा है चलता आ रहा था ना। तो इतना रिस्पॉन्सिबल किसी ने समझा नहीं। लेकिन जब मैंने करना स्टार्ट की चीजें तो लोगों को दिखना शुरू हुआ कि यार हाँ ये तो कर सकता है। चलो भाई एक हार्श रियलिटी ये है कि लव मैरिज में आपको सब खुद ही करना पड़ता है। यस। अगर आप हर चीज अपने हिसाब से चाहते हैं तो आपको सब खुद ही करना पड़ता है। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे घर में काफी चैलेंज सीन था उस टाइम पे। मुझे रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता था ना। तो मैं भी ऑब्वियसली मैं घर की सबसे छोटी थी ना, तो मुझ पे भी कभी वो प्रेशर नहीं डाला गया था कि भाई सब चीजें तुम्हें करनी है। वो प्रेशर मैंने खुद लिया था, मुझे शौक था। अपने कपड़े, हाँ अपने कपड़े मुझे खुद सेलेक्ट करने हैं, खुद डिजाइन करवाने। अपने कार्ड्स तक मैंने खुद डिजाइन किए शादी के। कैन यू बिलीव दैट? 3 महीने लगे थे मुझे वो कार्ड्स बनाने में। बट एनीवे, तो बहुत लंबी हो रही है। हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि भाई दिस इज हाउ वी कन्विंस आवर पेरेंट्स। ऐसा नहीं है कि मसले नहीं आए थे, ऐसा नहीं है कि पहले एक बार बात होने के बाद वो बात बहुत टाइम तक गैप दिया हमने, फिर दोबारा बात हुई। 3-4 साल का गैप दिया। 3-4 साल का गैप दिया और फिर दोबारा हमने बात की अपनी फैमिली में, और फिर हमने उन्हें, मतलब अल्लाह का शुक्र है उसके बाद हमें कन्विंस नहीं करना पड़ा। इसका मकसद सिर्फ यही है कि जहां आपका नसीब है वो आपको मिल ही जाएगा। इस चीज में मेरा बहुत बिलीफ है। अल्लाह दुआओं से आपका नसीब बदलता है, और इंसान आपके लिए बेहतर हो या ना हो ये अल्लाह ही जानता है। आपने सिर्फ दुआ करनी है और आपने बाकी अल्लाह पे छोड़ देना है। मैंने उस टाइम यही किया था, मैंने दुआ की थी और मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया था कि भाई अब बाकी आपको पता है बेहतर कि मेरे लिए क्या बेहतर है। एंड वी आर ग्लैड, आवर फैमिलीज आर रियली हैप्पी टू सी अस हैप्पी टुगेदर। और वही वाली चीज है कि अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोगों के अंदर वो सब्र आया। हम लोगों ने उस टाइम पे जज्बाती नहीं हो गए, हम पागल नहीं हो गए। हमने आई थिंक मेन कैरेक्टर ना इसके अंदर सब्र ने प्ले किया है। यस या तो उस चीज से ना आपकी जिंदगी काफी आसान हो जाती है, मुझे लगता है। तो यू शुड बी काम इनफ टू अंडरस्टैंड कि आपकी फैमिली कभी आपका बुरा नहीं चाहेगी। आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है। वो अगर आपको रोक रही है ना तो वो आपको ही किसी प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं, वो आपको किसी मसले में नहीं डालना। एग्जैक्टली, क्योंकि वो आपके बड़े हैं भाई, उन्होंने भी अपने बाल कोई धूप में नहीं सफेद किए हैं। वो सारी चीजें जानते हैं। दुनिया का हर चीज उनको पता है यार। और उन्होंने पूरी जिंदगी आपको बहुत अच्छी लाइफ देने की कोशिश की होती है। तो वो यही चाहते हैं कि चलो हमसे बहुत बेहतर नहीं तो हम जैसी जिंदगी तो मिले ना जो हमने दी है इसको। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। योर फैमिली लव्स यू अ लॉट। और
अल्लाह ताला आपसे बहुत प्यार करते हैं, Yes. तो आपके साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. This is it for the video. This is how we convince our parents, and it was us obviously. Yeah. आप बोल लो कि हमारा लक है या कुछ भी है, बट वी वुड से हमारा नसीब था साथ Yes. लिखा हुआ, इसलिए आज हमारी शादी हो चुकी है. जिसका नसीब जहाँ लिखा होता है उससे उसकी मंजिल मिल जाती है. Exactly. So this is it for the video. If you liked it, do not forget to like, share and subscribe. हम अपनी अगली वीडियो आपको इसी शादी से रिलेटेड बताएंगे इंशाल्लाह. Expenses पे बनाते हैं इंशाल्लाह. Yes. Till Yeah. then, take care of yourself. Bye bye.